अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल बशर व शफीइल उम्मति फी यौमिल महशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरजिल गुरर। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि इस मौसम में आप हजरात ने अपनी दीनी मोहब्बत का जो सबूत दिया है, तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला सबको दारैन में इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। हमारे बगल में हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शादाब साहब सल्लमहु तशरीफ़ फरमा हैं। इनके लिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की मकबूल खिदमत की इन्हें तौफीक अता फरमाए। दीन की मकबूल खिदमत की अल्लाह ताला हम सबको भी तौफीक दे और खुसूसियत के साथ हमारे मौलाना शादाब साहब को अल्लाह ताला सेहत व सलामती के साथ रखे। रब्बुल आलमीन अपनी हिफाजत में अल्लाह ताला रखे और दीन की मकबूल खिदमत की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज भाइयों, आप हजरात जो मिजाज है, माहौल है, यूपी हो कि बिहार हो, शायद उससे हट करके थोड़ा सा वक्त जो मिला है, मैं चाहता हूँ कि उस पर उसके ताल्लुक से कुछ अर्ज करूँ। देखो, हम लोग यहाँ बैठे हैं बुजुर्गों की बारगाह में। हजरत शाह तेगली रहमतुल्लाह ताला अलैह के जरिए से जो दीन का फैलाव हुआ, दीन की इशाअत हुई, दीन का काम अल्लाह ताला सुबह क़यामत तक हजरत के खुलफा से, हजरत के जानशीनों से, हजरत के मुहिब्बीन से अल्लाह ताला दीन की खिदमत लेता रहे और ये गुलशन आबाद रहे साकी ता हशर ये मैखाना। ये दुआ है। अर्ज ये करना चाहता हूं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कलमा शरीफ पढ़ते। हमारे बहुत पुराने दोस्त करम फरमा हमारे अशरफिया के ये बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं। चौथा कलमा शरीफ, इजाजत, चौथा कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वहदहू ला शरीक लह,
अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। आपकी दुआ से आपका ये खादिम जो बैठा हुआ है, अशरफिया के तारुफ की जरूरत नहीं है, अशरफिया को जानते हैं। 47 तकरीबन आधी सदी से मैं हूं अलजामियतुल अशरफिया में, आधी सदी। मेरे रब्बुल आलमीन का करम है कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, हाफिज मिल्लत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत जैसी शख्सियतों के साथ मैं खुद रहा हूं और खिदमत का शर्म मुझे। लेकिन मैं जो चीज खास बताना चाहता हूं वो ये कि इल्म कलाम और इल्म फिक्र खास मेरा मौजू है। मैंने जो कलमा शरीफ पढ़ा, चौथा कलमा पढ़ रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वहदहू ला शरीक लह, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। शारे बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ अरफात के मैदान में मैं था। मेरे खेमे के बगल से जो आवाज आ रही थी, ला मौजूदा इल्लल्लाह वला माबूदा इल्लल्लाह वला मशहूदा इल्लल्लाह, हमारे अरफात शरीफ के मैदान में। अल्लाह, आप गौर करो, अरफात के मैदान में सिर्फ आदमी ठहर जाए और रब्बुल आलमीन उसकी हाजिरी अगर कबूल फरमा ले तो गुनाहों से ऐसा पाको साफ हो जाए जैसे आज ही अपनी माँ के शिकम से पैदा हुआ। उस अरफात के मैदान में अल्लाह समझ, सारी दुनिया के लोग जाकर के जिस अंदाज में चीख चीख करके रो रो करके दुआएं करते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूं तेरी बारगाह में, हाजिर हूं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। वही मतलब है कि हम्द के लायक अगर कोई जात है तो सिर्फ अल्लाह की, तारीफ का मुस्तहिक अगर कोई जात है तो सिर्फ अल्लाह की जात है। और मेरे भाई, यहाँ हम और आप जो बैठे हैं, आप यकीन जानो, मैं अपने बच्चों को, भाइयों को, बुजुर्गों से ये अर्ज करना चाहता हूं, जब आदमी मुश्किलात के भंवर में फंस जाए तो कौन बचा सकता है सिवाय अल्लाह ताला के? कौन हमारी आपकी मदद कर सकता है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत? हम्द और नेमत सिर्फ अल्लाह के लिए। जो मैंने कलमा शरीफ पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द, अल्लाह ही के लिए बादशाहत, लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत। मौलाना शादाब साहब, ये युहयी व युमीत जो आ रहा है, आला हज़रत ने अल मलफूज शरीफ में एक हदीस नकल किया है। इसका मफहूम यह है कि जब क़यामत, जब फना तारीख सारी चीज पर हो चुकी होगी, सिर्फ अर्शे आज़म के उठाने वाले फरिश्ते और 4 बड़े फरिश्ते, जिब्रील, मीकाईल, इस्राईल, यही 4 ये मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते और अर्शे आज़म के उठाने वाले फरिश्ते बाकी बचे होंगे। तो अल्लाह ताला पूछेगा, कहाँ हैं वो लोग जो अपनी बादशाहत का दावा करते थे? कहाँ हैं वो लोग जो अपनी हुकूमत की बात करते थे? मेरे अजीज भाइयों, हम और आप हैं क्या? इंसान है क्या?
आप जरा गौर कीजिए, पानी के एक कतरे से कुरान में जगह जगह अल्लाह ने फरमाया वो रब्बुल आलमीन ही तो है कि पानी के एक कतरे से इंसान को वजूद बख्शता है। और अल्लाह समझ जब तक बचपन, जवानी, बुढ़ापा और सारे मराहिल से गुजार करके हर आदमी को कब्र में जाना है। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप जरा समझने की कोशिश करें कि जो हदीस शरीफ पढ़ रहा हूं, आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की बारगाह में ये चारों मुअज़्ज़ज़ रसूल फरिश्ते जिब्रील, मीकाईल वगैरह हाजिर होंगे। तो अल्लाह ताला पूछेगा कौन कौन है, तो अपने चारों के बारे में जिक्र करेंगे और फरमाएंगे अर्श आज़म को उठाने वाले फरिश्ते हैं। हुक्म होगा अर्श आज़म को उठाने वाले फरिश्तों की भी रूह कब्ज हो, उनकी भी रूह कब्ज हो जाएगी। फिर हदीस शरीफ में है यके बादीगरे जिब्रील, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील, उनकी भी रूह कब्ज हो जाएगी। और अब्दुल हक उस वक्त की अब बात कर रहा है जिसको आला हज़रत ने नकल किया, वो ये फरमा रहे हैं। अब उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, 24वें पारे की आयत, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाह? कोई हो तो ना जवाब। अरे मेरे भाइयों, मालूम नहीं कितने हजारों वगैरह तो अब्दुल हक क्या कोई नहीं बयान कर सकता है, करोड़ों हजारों, मालूम नहीं कब तक अल्लाह ने चाहा तो सारी कायनात पर फना तारी रही। जब रब्बुल आलमीन ने चाहा तो इंसान को, कायनात को वजूद बख्शा। और ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये दुनिया के कायम होने के बाद ये जमीन आसमान जो आप हम देखते हो, मालूम नहीं, बिल्कुल इंसान सोचते ही नहीं, मालूम नहीं किसमें मस्त है। अरे वस्समाउ इदन शक्कत वस्समाउ इदन फतरत, अल्लाह, आसमान जब टूट पड़ेगा, वइदस समाउन फतरत वइदल कवाकिबुन तसरत, ये सितारे तारे जिसको आप बोलते हो, ये सब बिखर जाएंगे टूट करके जमीन। वइदल कवाकिब वइदल बिहार फुज्जिरत, समंदर को अल्लाह ताला उसमें आग लगा। वइदल कुबूर बुसिरत, कब्रों से लोग नंगे कदम उठ करके भागेंगे। और ये सब क्या है दुनिया? अलकारिया मलकारिया, खटखटाने वाली चीज क्या है? खटखटाने वाली यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, इंसान ऐसे बिखरा होगा जैसे पतंगे फिजाओं में उड़ते। यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूस, ये हिमालय पहाड़ क्या चीज है? सारी ये पहाड़ियां जैसे रुई की धुनाई हो, और वो जैसे फिजाओं में रुई उड़ती है, सारे पहाड़ फिजाओं में उड़ रहे हैं। अलकारिया तुम अलकारिया मादरा के मलकारिया यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूस फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया, अल्लाह ताला जिसके नामे अमाल अच्छे होंगे, पिराने निज़ाम के नक्शे कदम पर चलेंगे, उनके हुक्म की तामील करेंगे, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेंगे, तो कुरान फरमाता है ऐसे लोग उनके पलड़े जब भारी होंगे तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में डाले। आप जगह जगह आखिर हमें और आपको पढ़ना, यकीन जानिए, मैं तो मौलाना शादाब साहब इल्मे कलाम पढ़ाता हूँ इतने ज़माने से, आपकी दुआ से इस मौजू पर मुस्तकिल पूरी किताब भी मैं लिख रहा हूँ, काफ़ी हद तक लिखी भी जा चुकी है किताब। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ मेरे भाई,
आप यकीन जानो इंसान है क्या? अगर वही इंसान कामयाब है जिसको अल्लाह की मारिफत है। चूंकि हम लोग यहाँ खानकाह में बैठे हुए, बुजुर्गों की बारगाह में बैठे, दुआ लेने के लिए हम लोग आए, फैज हासिल करने के लिए इन अल्लाह वालों के पास आए। मैं आपसे, जानते हो, आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आप ये जहन में रखो कि इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर जो चलेगा अल्लाह ताला उसी की मग़फ़िरत भी फरमाएगा, उसी को इज्जत भी मिलेगी। अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये कुरान जो ये सब फरमा रहा है, तू बचा, अल्लामा इकबाल जैसे कहते हैं, ये शायर लोग बैठे हुए हैं, तू बचा बचा के नरक से, ये आईना है वो आईना, तू बचा बचा के नरक से, ये आईना है वो आईना, जो शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। दिल वो आईना है कि टूट जाए तो बेमकसद हो जाता है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे चचा हमारे काम आएंगे, हमारे बड़के अब्बू काम आएंगे, हमारा भाई हमारी मुश्किल में काम आएगा। और यकीन जानो जब मुश्किल पड़ती है तो कोई नहीं काम आता है। काम अगर चाहते हो, काम बनाना अगर चाहते हो तो अल्लाह की तरफ लो, अल्लाह की तरफ अपनी तवज्जो लगाओ, अल्लाह से मांगोगे, खुदा की कसम अल्लाह की बारगाह में रो करके जो तुम दुआ करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी जिल्लत को इज्जत से बदल देगा। और रात के सन्नाटे में हू का आलम जब हो, तो कभी तो ऐसा होना चाहिए कि रात के सन्नाटे में उठो और ताजा वजू करके मुसल्ले पर जो आप खड़े हो जाओगे और आप उस वक्त जो रो करके दुआ करोगे। मैं अब्दुल हक हदीस शरीफ बता रहा है, रसूल करीम ने फरमाया क़यामत के जब वो छिलचिलाती धूप होगी, किसी को जर्रा बराबर साए रहमत नहीं मिलेगी। साए रहमत उस बंदे को अल्लाह अता फरमाएगा जो रात के सन्नाटे में हू के आलम में उठ करके अल्लाह की बारगाह में सिजदा कर रहा है और आंसू बहा रहा है। आतिशे दोज़ख अल्लाह ताला हम पर और आप पर हराम फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें और आपको बख्श देगा। आप अल्लाह की बारगाह में रो करके दुआएं तो मांग करके देखो। उसी को डॉक्टर इकबाल कहते हैं, तू बचा बचा के नरक से, ये आईना है वो आईना हो जो शिकस्त हो। जब दिल आईना जब टूटता है बेकीमत होता है, और दिल जब सारी दुनिया से टूट करके खुदा की तरफ मुतवज्जे होगा तो दिल के आईने की खुदा की बारगाह में कीमत होगी। तो मैं आपसे क्या कर रहा था, लहुल मुल्को व लहुल हम्दो, बादशाहत है तो किसके लिए? अल्लाह के लिए। तारीफ के लायक अगर कोई है तो सिर्फ अल्लाह की जात। वो जो मैं पढ़ रहा था, जो सारे फरिश्तों पर रूह कब्ज हो चुकी होगी, अर्श आदम के उठाने वाले फरिश्तों की भी रूह कब्ज हो चुकी होगी। अब कुरान शरीफ की आयत पढ़िए, अल्लाह ताला फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाहत है? तो कोई होगा ही नहीं कि जवाब। आप गौर करो, लोग समझ नहीं पाते हैं, या अल्लाह फरिश्तों की रूह भी कब्ज हो चुकी हो, इंसानों की भी, जिनों की भी, कायनात की एक एक शय फना हो चुकी होगी। तो अल्लाह ताला जब कोई जवाब देने वाला जवाब ही नहीं देगा तो अल्लाह ताला खुद जवाब देगा। सवाल भी अल्लाह ताला ही फरमाएगा और जवाब भी अल्लाह देगा। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज के दिन अगर बादशाहत है तो सिर्फ अल्लाह वाहिद क़हार की बादशाहत, रब्बुल आलमीन की बादशाहत।
और आप मेरे अजीज भाइयों खुद गौर करो, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सूद सिद्दीक दे, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे। लोग पता नहीं किसमें मस्त रहते हैं हजरत जी, अल्लाह समझ। जाहिर बात है हम लोग तो उसी गहवारे इल्म में पैदा हुए, समझिए, बढ़े और आधी आधी सदी गुजारा। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला, सैयदना फारूक आजम की जो हैसियत है आप जानते हैं कि सरकार की उम्मत में सबसे अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक और उसके बाद सैयदना फारूक आजम। अल्लाह आपकी दुआ से आपका ये खादिम बार बार जब मैं जाता हूँ और रसूल पाक के करम से सरकार की बारगाह में खड़ा होता हूँ तो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम सरकार के बगल में लेटे। तसव्वुर कीजिए जरा सा, क्या खुशनसीबी सैयदना फारूक आजम। सोचो, यहाँ पर हम मुसलमानों का तो एतकाद है कि मंजारा कबरी वजबत लहू शफात। सरकार फरमाते हैं जो मेरे रोजे अनवर की ज़ियारत कर लेगा उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो जाए, और जो रसूल पाक के साथ आराम कर रहा क़यामत तक वो आराम ही करते रहेंगे। और अल्लाह सुमन जब सरकार कब्र से उठेंगे उस वक्त भी, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पढ़िए, उसके अंदर आपको ये हदीस मिलेगी। सरकार ने इरशाद फरमाया क़यामत में जब मैं उठूंगा तो सब मेरे साथ अबू बकर उमर भी उठे, मेरे साथ अबू बकर उमर भी उठेंगे। और जानते हैं किस अंदाज में? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पढ़िए, उसके अंदर खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरा दाहिना हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा और बायां हाथ सैयदना उमर फारूक के कंधे पर। अर्ज खास तौर से करना क्या चाहता हूँ, फारूक आजम का एक तस्करा यूं करना चाहता हूँ। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब बुढ़ापा आया तो मदीना शरीफ की आबादी छोड़ करके मैदान में गए और मैदान में जा करके रात के सन्नाटे में अल्लाह ताला से कुछ दुआ की। खड़े हो जाएं, इस्तकबाल करे हुजूर साहिब सज्जादा खान काहे आबादानिया सुरकाही शरीफ की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीकत, हुजूर सिराज अजमत हजरत अल्लामा मोहम्मद अली इब्राहिमी साहब किबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए, इजाजत है। जो गुफ्तगू चल रही थी उसे मुकम्मल करके खत्म करता हूँ।
गुफ्तगू ये चल रही थी, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु रात के सन्नाटे में मदीने पाक के बाहर गए। पहाड़ियां, सहरा, उस वक्त जो दुआ की सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने रब्बुल आलमीन से अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, अब उमर बूढ़ा हो गया, उसके आज़ा कमजोर हो गए, मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपनी बारगाह में उठा। तो इस हाल में उठा कि जो मकायदे दुनिया है, जो मुश्किलात हैं, जिसमें शैतान खतरात में डाल सकता है, उससे मेरी हिफाजत हो जाए। ये दुआ कौन कर रहा है? फारूक आजम दुआ कर। अल्लाह सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो अल्फाज उस वक्त इरशाद फरमाया, जो बुखारी शरीफ वगैरह के अंदर जो मनकूल है, उन्होंने अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इंतशरा रईयती व ज़ऊफा कुव्वती फक़बिज़नी इलैका गैर मफ़्तून। ए अल्लाह, मेरी रियाया शर्क़ व ग़र्ब में फैल गई है और मेरे आज़ा कमजोर हो गए हैं, और फक़बिज़नी इलैका गैर मफ़्तून, या रब्बल आलमीन, तू अपनी बारगाह में मुझे इस तौर पर बुला कि कब्ल इसके मैं किसी फितने में पड़ूं, फितनों से महफूज फरमा दे और ईमान की सलामती के साथ या रब्बुल आलमीन मुझे तू अपनी बारगाह में उठा ले। जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सैयदना फारूक आजम, हुजूर इजाजत चाहिए, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र है। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह समद, मैं तो जब उसको उस हदीस को हज़रत पढ़ता हूँ, यकीन जानिए, जब अबू लुलू मजूसी ने जब जिस दिन हमला किया, फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, मजूसी ने कातिलाना हमला किया सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु पर। ऐसा कारी ज़र्ब लगाया उसने कि खून बहने लगा आपके नाफ शरीफ से, जहां खंजर मारा था। तमाम अतिब्बाए कोशिश हुई, लेकिन सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी समझ में आ गया कि अब मैं अल्लाह की बारगाह में जाने के बिल्कुल करीब हो गया हूं, बच नहीं सकता। सुरकाई शरीफ के हमारे बुजुर्ग की बारगाह में सबको जिनको हाजिरी का शरफ हासिल है या बैठे हुए हो, आप गौर से सुनो कि सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? तरह तरह की ख्वाहिश रखते हैं लोग। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दिल सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं दफन हूं तो सरकार का कुर्ब मुझे हासिल, मकानी भी कुर्ब हासिल, हुजरे आयशा में मुझे भी दफन होना मैसर हो जाए। बहुत बड़ी बात। आम इंसान तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता है कि उस हुजरे आयशा में किसी को जगह भी। रसूल पाक तशरीफ फरमा, हजरत अबू बकर सिद्दीक हाजिर हैं और
इंडिया के लोगों, हमारे शेख तरीकत मौजूद है, उनके सामने अर्ज करना चाहता हूं। आम तौर से लोग नहीं जानते हैं कि सरकार जो रोज़े अतार में आराम फरमा रहे हैं, सरकार का सर अक़दस किधर है, सरकार का पाए अक़दस किधर है, आम तौर से लोग नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अक़दस अल्लाहु समद पश्चिम तरफ, सरकार का पाए अक़दस पूरब तरफ। अल्लाह समद। इसी को मैं अर्ज करता हूँ, इंडिया के मुसलमान कितने खुश नसीब हैं। सरकार तो हमारे वो हैं, कसम से फी वस्ति समाए वज़ौहा यग़शिल बिलादा शर्क़न व ग़रबा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्ल आफ़ताब के हैं, सारा आलम को मुहीत किए हुए है आपका नूर, सारे आलम को अपने नूर से भर दिया। लेकिन अर्ज ये करना चाहता हूं, जाहिरी भी निगाह हम हिंदुस्तानियों पर सरकार की पड़ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। क्या अर्ज करो, सरकार के निगाहे करम में हम लोग हैं। अल्लाह से ये बात अगर ना होती तो अल्लाह समझ सैयदना एक से एक औलियाए किराम, ये औलियाए किराम जो तशरीफ लाए, आखिर ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही का तो फैज़ है। सरकार का पाए अक़दस किधर है, इधर। और सरकार, मैं अर्ज क्या करना चाहता हूँ, अर्ज ये करना चाहता हूँ, और ये भी लोग गलत समझते हैं कि अबू बकर एक तरफ हैं, सैयदना उमर इब्न खत्ताब दूसरी तरफ है, ये भी गलत। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुंबद खदरा में जो आराम फरमा रहे हैं, सरकार हमारे तो आराम फरमा ही रहे हैं। सरकार का जहां सीने पाक है वहां अबू बकर सिद्दीक का सर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीने पाक है, वहां पर अबू बकर का सर है। और ए लोगों, काबा शरीफ के ताल्लुक से आला हज़रत की नात शरीफ पढ़ते हो, मीज़ाबे रहमत को सुनते हो। अरे खुदा की कसम, मीज़ाबे रहमत है क्या जो काबा में? वाह। रहमत का वो परनाला, रहमत का परनाला कहां से बना? रहमत का समंदर कहां है? रहमत के समंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबाते उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा अब्दुल हक साहब किबला हुजूर साहिबे सज्जादा। रहमत का समंदर रसूल पाक का सीने पाक है। और ये काबा शरीफ के अंदर जो मीज़ाबे रहमत है, ये रहमत की भीख रसूलुल्लाह के सीने पाक से हासिल करता है और सारे आलम में अपने रहमत को बांटता है, खैरात देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और दूसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, और जहां पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक का सीने पाक है, वहां उमर बिन खत्ताब का सर है। आहा, सुभान अल्लाह। और ये भी आप समझो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहले जो आराम फरमा रहे हैं तो उत्तर तरफ, फिर उसके बाद अबू बकर, उसके बाद उमर। अर्ज ये करना चाहता हूँ, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब हमला हो गया, शहीद करने के लिए अबू लुलू मजूसी ने हमला किया और समझ लिया कि अब नहीं बच सकूंगा, तो वो तो हुजरे आयशा है, हजरत आयशा महबूबे रब्बिल आलमीन, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो जगह अपने लिए छोड़ा था। उनका अपना हुजरा, सुभान अल्लाह, उनकी अपनी जगह है। वो चाहती थी कि मेरे शौहर
मेरे वालिद वहां आराम फरमाए, मैं बेटी हूं, मुझे रहने का वहां। जब ये हालत पैदा हुई सैयदना उमर बिन खत्ताब की, तो अब वो हदीस शरीफ हज़रत सुनाना चाहते। अल्लाह। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे अहम आरज़ू मेरी जिंदगी का जो था, जिसको मैं दुनिया में को और कहा जाओ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की बारगाह में मेरा सलाम पेश करो और कह दो कि मेरे अब्बा की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश सरकार के पहलू में दफन होना चाहते हैं। अगर आप इजाजत दे दें तो आपका बहुत बड़ा एहसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात। जब अब्दुल्ला बिन उमर गए हैं आपके बेटे फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, तो रो रही थी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा। रोते रोते जब ये पैगाम सुना तो कहा मैंने वो जगह अपने लिए छोड़ रखा था, लेकिन आज आयशा तरजीह देता है आपको। आयशा तरजीह देता है, आज के दिन उमर को तरजीह देता है। और अल्लाह समद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सलाम पेश किया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो पैगाम पहुंचाया। उमर बिन खत्ताब के साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आए और मेरे अजीज भाइयों, ऐ सुरगाही शरीफ के हजरत शाह तेगली रहमतुल्लाह तआला अलैह के दीवानों, सुनो ये इश्क है, ये मोहब्बत। वाह 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 वाह। फारूक आजम के पास अब्दुल्ला बिन उमर आए, हजरत आयशा का जवाब सुनाया और कहा आपको इजाजत दे दिया, आपके दफन होने की इजाजत उन्होंने दे दिया। वहां पर हुजरे आयशा में खतरा के छांव में आपको दफन होने की इजाजत दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे सुनिए, सुभान अल्लाह। हमारे दोस्त अहबाब जो कह रहे हैं सुने आगे। हजरत फारूक आजम सुभान अल्लाह, खुदा की कसम दुनिया में ऐसा आदिल कोई पैदा नहीं हुआ शायद। बेशक। फारूक आजम ने जानते क्या कहा ठीक है इजाजत दे दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोबे उस्मानी, रोबे उमर की वजह से, दबदबे उमर की वजह से, शौकते उमर की वजह से उन्होंने इजाजत दे दिया हो। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे खौफ की वजह से उन्होंने इजाजत दे दी। ऐसा करो जब मैं मर जाऊं, फरमा रहे हैं हजरत उमर बिन खत्ताब, जब मैं मर जाऊं, मेरे मरने के बाद हो सकता है मेरे खौफ की वजह से इजाजत दे दिया हो, मेरे रोब की वजह से दे दिया हो। जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और कफन पहना करके चारपाई हजरत आयशा के सामने ले जा करके रख देना। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। रखने के बाद उस वक्त इजाजत तलब करना। वाह वाह वाह। और उस वक्त अगर इजाजत दें तो मुझे उस हुजरे आयशा में गुंबदे खजरा में दफन करना। वाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों सुभान अल्लाह। के कब्रिस्तान में मुझे ले जा करके दफन कर दे। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबात उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा अब्दुल हक साहब किबला। वाह 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 वाह। ये हैं हजरत सैयदना, ये हैं सैयदना अल्लाह समद फारूक आजम
फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ, मैंने अभी पढ़ा कि उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा इंतशरा रईयती व ज़अफ़ा क़ुव्वती फ़क़बिज़नी इलैका गैर मफ़्तून। और मेरे भाइयों, सुरकाही शरीफ के आकाओं के गुलाम, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम गुलामों पर कितने मेहरबान हैं, शफीक हैं, उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। सरकार माँ बाप का शफीक हो सकते हैं, उनसे बदरजा शफीक और मेहरबान रहमत आलम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ, जान दो क्या है मेरे अजीज भाइयों, सारा दारो मदार जो सरकार ने फरमाया उस पर है। मरने के वक्त अल्लाह ताला ईमान पर मौत, आमीन आमीन। अल्लाह ताला मौत पर, ईमान पर मौत अता फरमा दे। और ईमान पर अगर मौत मिल गई तो अब हजरत के रूबरू एक जुमला अब्दुल्ला कहना चाहता है, अगर ईमान पर मौत अगर हो गई तो जन्नती होना तुम्हारा यकीनी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नती होना यकीनी हो जाएगा। जिस मुसलमान की मौत ईमान पर हो जाए, ईमान पर अल्लाह ताला दुनिया से उठाए, तो गारंटी है कि वो जन्नती जरूर होगा, बख्शा जरूर जाएगा। बेशक। उसकी दो सूरत हो सकती है, या तो अल्लाह अगर गुनहगार है तो अल्लाह ताला बख्श दे, रहम फरमा दे, वैसे ही जन्नती हो जाएगा। वरना जो अल्लाह को मंजूर होगा कुछ सजा पाकर, बहरहाल माल के एतबार से, अंजामे कार के एतबार से जन्नती बहरहाल होगा। बेशक। लिहाजा हमेशा दुआ आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे इन बुजुर्गों के सदके में अल्लाह ताला हमें और आपको ईमान पर मौत अता फरमाए। आमीन आमीन। चलते चलाते बस एक आखिरी हदीस सुना करके रुखसत हो जाऊंगा। आखिरी हदीस मुश्किल से 5 इरशाद। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हदीस जो सुनाने जा रहा हूँ सैयदना आला हजरत अजीमुल बरकत, आपकी दुआ से मैं तो सरकार मुफ्ती आदम हिंद का आदना गुलाम हजरत के साथ घर कर रहा हूँ बरेली शरीफ में। हजरत मुझे ले जाते थे 10-10 दिन बरेली शरीफ में अपने साथ रखते थे सरकार मुफ्ती आदम हिंद। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आला हजरत की मशहूर किताब मकाले उरफा बेसाज़े शराब उलमा किताब का नाम। आला हजरत ने उसमें एक वाकया नकल किया, एक हदीस शरीफ नकल किया। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, इमाम नासिरुद्दीन लकानी। क्या नाम? मफलर हटाओ हजरत, अगर आप हमारे शागिर्द होते तो वो मफलर लगाने नहीं देता हूँ क्लास में। अरे आपकी दुआ से मैं तो 500 बच्चों को डेली पढ़ाता हूँ और ज़ाहिबत हिंदुस्तान के चुने हुए बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं जानता हूँ हदीस शरीफ क्या सुनाना चाहता हूँ, क्या नाम ले रहा हूँ, इमाम नासिरुद्दीन लकानी। ये सैयदना इमाम मालिक के तिलमीज़ रशीद। किसके तिलमीज़ रशीद है? सैयदना इमाम मालिक। सुभान अल्लाह। वो इमाम मालिक जो मदनी क्या है, मदनी है, ऐसे मदनी है, सुभान अल्लाह, ऐसे मदनी है, ऐसे मदनी है। हदीस शरीफ का दर्स दे रहे, बिच्छू आया, डंक मारा, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 16 मरतबा डंक मारा। अल्लाह, कितनी मरतबा डंक मारता रहा बिच्छू? 16 मरतबा डंक मारता रहा। हदीस शरीफ का दर्स दे रहे हैं, मदीने पाक के अंदर हैं सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह। अब सोचो, जहर पूरे जिस्म में सरायत कर गया,
जहर पूरे जिस्म में रच बस गया। अल्लाह। और जाहिर बात है जब आपकी कैफियत एकदम मुतगय्यर हो गई, नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, उस वक्त आपने सिलसिले दर्स हदीस को बंद किया। शागिर्दों ने कहा हुजूर पहली मर्तबा डंग जब मार दिया था आप खड़े क्यों नहीं हो गए उससे बिच्छू के डंग से बचने के लिए? कहा क्या लफ्ज हजरत अर्ज किया, अरे मैं इसलिए जुम्बिश नहीं किया, इसलिए बिच्छू डंक मारता रहा, मैं हिला भी नहीं, खड़ा भी नहीं हुआ, दर्स हदीस को बंद भी नहीं किया, कहीं सरकार की हदीस पाक की बेअदबी न। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार के हदीस पाक की कहीं बेअदबी ना हो जाए, इसलिए मैंने सिलसिले दर्स हदीस को मुनक़ता नहीं किया। उन्हीं के शागिर्द हैं इमाम मालिक के समान। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कौन? इमाम नासिरुद्दीन लकानी। अरे यकीन जानो मैं तो अपने तलबा को खिताब करते हुए कहता हूँ, अरे हजरत इमाम मालिक तो जिन गलियों में चलते थे दरो दीवार को बोसा देते थे। सुभान अल्लाह। आशिक रसूल हो तो ऐसा हो, दरो दीवार को बोसा देते हुए चलते थे। उकब्बिलो ज़ल्जिदारी व ज़ुल्जिदारी उमा हुब्बुद दयारे शगफ़न क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकनत दयारा। मैं जब चलता हूँ तो कभी इस दरो दीवार को बोसा देता हूँ, कभी उस दरो दीवार को बोसा देता हूँ। और मेरी मोहब्बत इन मिट्टियों से नहीं है, उससे है कि रसूले पाक के दामन की हवा तो वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूले पाक के दामन की हवा तो लगी होगी। वाह वाह। उमा हुब्बुद दयारे शगफ़न क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकनत दयारा। उन्हीं के शागिर्द हैं अल्लाह समद इमाम नासिरुद्दीन लकानी। आला ने उसी मकाले उर्फा बेजादे शरफ उलमा में ये नकल किया जब उनका इंतकाल हो गया। शारे बुखारी इत्तेफाक से जब ज़ाहिरी हयात में थे और मुझे हुक्म हुआ अजीजुल मसाजिद में तकरीर करने की, शारे बुखारी तशरीफ फरमा थे, तो ये वाक़या मैंने नकल किया मकाले उर्फा वाली। अब क्योंकि शारे बुखारी के सामने बयान किया था तो हजरत से भी दुआ लेने के लिए हाजिर हो गया हूँ। तो मैंने ये कहा कि जब इमाम नासिरुद्दीन लकानी रहमतुल्लाह अलैह को कब्र में जब लेटाया गया तो हजराते मुनकर नकीर तशरीफ लाए और वही पूछना शुरू किया, मर रब्बुका मा दीनुका मा तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल। तो इमाम नासिर अपने शागिर्द तिलमीज़े रशीद की कब्र में अपने मुरीद की मदद करने के वास्ते पीरो मुर्शिद सैयदना इमाम मालिक खुद कब्र में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मुरीदीन सच्चाई के साथ पीराने निज़ाम का दामन थामो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी इन बुजुर्गों के कर्म से आपकी मुश्किल आसान होगी और अल्लाह ताला कब्र की मंजिल हो या हश्र की मंजिल हो, अल्लाह ताला इनके जरिए से हमें और आपको राहत और सुभान अल्लाह। बेशक जानते मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कब्र में कौन आया मदद करने के लिए? अपने मुरीद, अपने शागिर्द इमाम नासिरुद्दीन लकानी की मदद करने कौन आया है? इमाम सैयदना इमाम मालिक, जो दुनिया के 4 बड़े इमामों में एक इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो जानते हैं फरिश्तों को मुखातब किया सैयदना इमाम मालिक ने। किसको मुखातब किया? फरिश्तों को मुखातब किया। कौन कर रहा है? सैयदना इमाम मालिक मुखातब कर रहे हैं फरिश्तों को, कह रहे हैं हजराते मुनकर नकीर, वाह वाह वाह, ए हजराते मुनकर नकीर, आपकी ये क्या, आप
ये क्या पूछने आया? मर रब्बु का पूछ रहे, माँ दीन का पूछ रहे। अल्लाह, हजरत इमाम मालिक कह रहे हैं आप ये पूछ रहे हैं मर रब्बु का, आप ये पूछ रहे हैं माँ दीन का, आपका रब कौन है, आपका दीन क्या है, ये पूछने के लिए आप। अल्लाह, जानते क्या आगे आगे जो सैयदना इमाम मालिक ने फरमाया, इमाम मालिक ने फरमाया हजरत मुनकर नकीर से, ये मेरा शागिर्द नासिरुद्दीन, इसने तो पूरी जिंदगी खिदमते दीन और खिदमते हदीस में गुजारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मेरा ये शागिर्द पूरी जिंदगी खिदमते कुरान और खिदमते हदीस के अंदर गुजारी है। क्या दीन के या खादिमे जो कुरान हो, खादिमे हदीस हो, उससे ये पूछने की जरूरत है कि मर रब्बु का और मा दीनु का? हाय हाय, वाह 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 वाह। क्या उससे ये पूछने की जरूरत है मर रब्बु का और मा दीनु का? जानते हैं यहाँ पर शार बुखारी के होते हुए अब्दुल हक ने एक नुक्ता नहीं किया। अब्दुल हक ने कहा हजरत, अब्दुल हक को तो यहाँ ये समझ में आता है, अब्दुल हक को ये समझ में आता है कि जो आदमी पर मुर्शिदाने इज़ाम का करम हो जाता है तो सवाले कब्र तो सवाले कब्र है, अज़ाबे कब्र से भी वो महफूज हो जाता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से इब्राहिमी, आल इंडिया तरही नातिया मुशायरा, हुजूर साहिबे सज्जादा। वाह वाह वाह, कब्र से भी वो हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू बचा बचा के न रखी से, ये आईना है वो आईना, तू बचा बचा के न रखी से, अल्लामा इकबाल, तू बचा बचा के न रखी से, ये आईना है वो आईना, जो शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। और है मेरे भाइयों, मुर्शिदाने इज़ाम के नक्शे कदम पर चलो, अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी को अपने लिए मिसाले राह बनाओ, और खुदा की कसम मुर्शिदान इज़ाम का करम शामिल हाल तो अल्लाह ताला दुनिया में भी आपको इज्जत अता फरमाएगा, आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, बलाओं से महफूज रखे, आमीन आमीन। और हम सबके घरों में बरकत खुशहाली अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आमीन।